हाँ देखो, ये जो टॉपिक है सॉल्ट एनालिसिस, हमारे सामने कोई सॉल्ट रखा गया, वो सॉल्ट कोई आयनिक कंपाउंड है, उसमें कैटायन वो किसी भी ब्लॉक का हो सकता है, वो एस ब्लॉक एल्कली मेटल, अर्थ मेटल, पी ब्लॉक का कोई मेटल हो सकता है, डी ब्लॉक का कोई मेटल हो सकता है, कोई भी सॉल्ट हो सकता है, मेरे सामने रखा गया, उसको एनालाइज करना है और ये बताना है वो सॉल्ट कौन सा है, क्या उसका कंपोजिशन है, उसको बोलते हैं सॉल्ट एनालिसिस, जो कि तुम्हारे केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पार्ट संबंधित है, जो तुम स्कूल में प्रैक्टिकल करते हो ना, टेस्ट ऑफ एसिड रेडिकल, टेस्ट ऑफ बेसिक रेडिकल, और ये टेस्ट करके सॉल्ट को एनालाइज करते हो, ये उससे संबंधित है। और ये चैप्टर तुम्हारे इनऑर्गेनिक के 90% रिएक्शन को कवर कर लेता है। और जो इनऑर्गेनिक रिएक्शन तुम लोग रटने की कोशिश करते हो और भूल भी जाता है, तो उसकी हम समझ तुमको दे देंगे, और जो चीज समझ लोगे तो फिर वो भूलेगा नहीं, फिर वो याद हो जाएगा जल्दी से। तो इनऑर्गेनिक रिएक्शन को हमको अब रटना नहीं, समझना है, समझ लेंगे तो वो रिएक्शन हमको याद हो जाएगा। तो क्या समझ है वो तुमको यहाँ मिल जाएगी, और इसमें पूरे इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस आएंगे, चाहे एस ब्लॉक का कंपाउंड हो, चाहे वो पी ब्लॉक का कोई कंपाउंड हो, चाहे वो डी ब्लॉक का हो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों ना हो, सारे कंपाउंड की स्टडी हम लोग यहाँ करेंगे सॉल्ट एनालिसिस, जो कि दो तरह की होती है, एक क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में हम ये टेस्ट करते हैं कि जो सॉल्ट मिला वो कौन सा है, उसमें कौन सा बेसिक रेडिकल है, कौन एसिड रेडिकल है, उसकी क्वालिटी को हम चेक करते हैं, क्वालिटी, तो उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। अच्छा, उसका कितना अमाउंट है, कितना उसका अमाउंट है, उसको चेक करते हैं, क्वांटिटी, तो बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और हम लोगों ने जब वॉल्यूमेट्रिक पढ़ा था, वॉल्यूमेट्रिक, ग्रेविमेट्रिक, पीओएसी जब पढ़ रहे थे, तो वहां पर हम सॉल्ट की क्वांटिटी चेक कर रहे थे, कितना अमाउंट दिया गया, वो है क्वांटिटेटिव। लेकिन यहां हम क्या करने जा रहे हैं, क्वालिटेटिव, मतलब ये टेस्ट करने जा रहे हैं कि जो सॉल्ट दिया गया वो सॉल्ट किसका है, वो सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, कंपोजिशन क्या है, वो हम यहां चेक करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर। और ये एनालिसिस दो तरह से होती है, एक ड्राई टेस्ट और दूसरा वेट टेस्ट। हाँ, ड्राई टेस्ट में क्या होगा, हम बिना सॉल्यूशन बनाए सॉल्ट को ड्राई कंडीशन में ही एनालाइज कर लेंगे, इसको बोलते हैं ड्राई टेस्ट। बिना सॉल्यूशन बनाए ड्राई कंडीशन में ही उस सॉल्ट को पहचान लेंगे कि सॉल्ट किसका है, इसको बोलते हैं ड्राई टेस्ट। और तुमने सॉल्यूशन बना के उसको एनालाइज किया, उसको आइडेंटिफाई किया, तो उसको कहेंगे वेट टेस्ट। वेट मतलब भीगा हुआ, पानी से भीगा हुआ, सॉल्यूशन के रूप में है। तो शुरुआत हम पहले कैसे करेंगे, ड्राई टेस्ट से, बिना सॉल्यूशन बनाए ड्राई कंडीशन में ही सॉल्ट को पहचानेंगे, वो है ड्राई टेस्ट। और इसमें 5 टेस्ट आते हैं। कौन कौन से टेस्ट आते हैं, एक आता है बुनसन फ्लेम टेस्ट, बुनसन फ्लेम टेस्ट, पहला टेस्ट ये है जिसमें हम लोग ड्राई कंडीशन में टेस्ट को एनालाइज कर लेंगे, सॉल्ट को एनालाइज करेंगे। और दूसरा है कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, ठीक है। तीसरा है चारकोल कैविटी टेस्ट, चारकोल कैविटी टेस्ट। नेक्स्ट है बोरेक्स बीड टेस्ट, बोरेक्स बीड टेस्ट। और पांचवा है फास्फेट बीड टेस्ट, फास्फेट बीड टेस्ट। ये 5 टेस्ट है जिसमें हम सॉल्ट का बिना सॉल्यूशन बनाए ड्राई कंडीशन में ही आइडेंटिफाई करेंगे, जिसको बोलते हैं ड्राई टेस्ट। तो एक एक करके सारे टेस्ट को समझ लो, आखिर ये टेस्ट क्या है और कैसे सॉल्ट को पहचानेंगे कि मेरा अननोन सॉल्ट क्या है। और ये ऐसा टॉपिक है जिससे नए नए क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इनऑर्गेनिक के अंदर। बाकी जो ब्लॉक से जो क्वेश्चन बनते हैं वो फिक्स होते हैं कि यही क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन यहां से क्वेश्चन एकदम नए बन सकते हैं इस टॉपिक से। तो एक एक करके हम लोग सारे टेस्ट को समझते हैं। सबसे पहले बुनसन फ्लेम टेस्ट। क्या है टेस्ट, ये है क्या टेस्ट, देखो इसके लिए करने के क्या, प्लेटिनम की वायर ले लेंगे, समझो प्लेटिनम की वायर है, इसके एक सिरे को HCl में डुबा देंगे, और इसको हमने यहाँ पे HCl में डुबा दिया,
भाई ये सिरा HCl से भीग चुका है और उस सिरे को जो कि HCl से हमने भिगाया है उस सिरे को अननोन सॉल्ट से टच कराएंगे। जो सॉल्ट हमको मिलेगा जिसको हमको एनालाइज करना है अननोन सॉल्ट से टच कराएंगे तो सॉल्ट जाके इस पे चिपक जाएगा क्योंकि HCl से भीगा हुआ है। फिर क्या करेंगे, इस वायर को जिस पर सॉल्ट चिपका हुआ है इस वायर को हम बुनसन फ्लेम के अंदर मतलब फ्लेम के अंदर हीट करेंगे। तो जब फ्लेम के अंदर इस वायर को लेके जाएंगे और फिर इस वायर को जब फ्लेम से बाहर निकालेंगे जहां हॉट से कोल्ड रीजन में आएगा हमको इसके वायर पर कलर दिखाई देगा, टिप पर कलर दिखाई देगा और कलर से पहचान लेंगे कौन सा रेड कलर इसके अंदर ट्रैप किया है। हमारा तो वायर ना भी निकालो तो ये रेड कलर जो है ये छलक छलक के बाहर आएगा, छलक छलक के बाहर आएगा तो उसके कलर से उस रेड कलर के कलर से हमको पता चल जाएगा ये कौन सा सॉल्ट हमको दिया गया। मान लो तुमको गोल्डन येलो कलर दिखाई दे रहा है तो समझ लेना सोडियम होगा। यदि तुमको ब्रिक रेड कलर दिख रहा है तो समझो यहाँ कैल्शियम होगा। एप्पल ग्रीन दिख रहा है तो बेरियम होगा। क्रिम्सन रेड दिख रहा है तो लिथियम या स्ट्रांशियम होगा। वायलेट कलर दिख रहा है तो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम हो सकता है। मतलब इस कलर से हम पहचान लेंगे कौन सा सॉल्ट हमको दिया गया है। नोट कर लो इसको। इन बुनसन फ्लेम टेस्ट क्लोराइड सॉल्ट हीटेड इन बुनसन फ्लेम। In Bunsen flame test, chloride salt heated in Bunsen flame. Chloride salt heated in Bunsen flame. And the color of radical, by the color of radical, by the color of radical, we identify it. By the color of radical we identify it. कैसे? हाँ, गोल्डन येलो आया तो यदि गोल्डन येलो दिखा तो क्या होगा? सोडियम। वायलेट दिखा तो पोटेशियम भी हो सकता है, रुबिडियम भी हो सकता है, सीजियम भी हो सकता है, मे बी। और यदि क्रिम्सन रेड दिखा तो उसमें लिथियम हो सकता है या स्ट्रांशियम हो सकता है। मान लो ब्रिक रेड दिखा, ईटे की तरह लाल, ब्रिक रेड ईटे की तरह लाल कलर दिखा तो समझना कैल्शियम होगा। और एप्पल ग्रीन दिखाई दिया तो समझना बेरियम होगा। मतलब ये ऑब्जर्वेशन हमको यहाँ मिल सकता है। यदि ऑब्जर्वेशन हुआ तो ये रेडिकल एस ब्लॉक के हो सकते हैं। इसमें एक डी ब्लॉक का भी मेटल है जो कि कलर देता है, वो है कॉपर। ब्लूइश ग्रीन दिखाई दिया तो ब्लूइश ग्रीन मान लो दिखा तो वहां कॉपर हो सकता है। हाँ, ध्यान देना, एस ब्लॉक के दो मेटल ऐसे हैं जो कि टेस्ट नहीं दे रहे, बाकी सब दे रहे हैं। देखो ध्यान से, एस ब्लॉक में क्या आता है? लिथियम आ गया, सोडियम आ गया, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आ गया, ठीक है। बेरिलियम मेंशन गायब है, देखो ध्यान से गायब है। क्या उसके बाद क्या है? कैल्शियम है, स्ट्रांशियम और बेरियम है। लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम ये दो ऐसे मेटल हैं जो फ्लेम टेस्ट नहीं देते, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम ये दो ऐसे मेटल हैं जो कि फ्लेम टेस्ट नहीं देते। अब क्वेश्चन आएगा कि इस फ्लेम टेस्ट को परफॉर्म कराने के लिए आपने प्लेटिनम वायर का इस्तेमाल क्यों किया? पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, प्लेटिनम वायर क्यों इस्तेमाल किया? आप कोई लोहे की छड़ इस्तेमाल कर लिए होते, कॉपर की इस्तेमाल कर लेते, प्लेटिनम वायर क्यों इस्तेमाल किया? जवाब इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि नोबल मेटल है, ये इनर्ट है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ये पहली बार पिघलेगा नहीं और नोबल होने से रिएक्ट और कलर आएगा नहीं इसका। तुमने यदि कॉपर का इस्तेमाल कर लिया तो कॉपर मेटल का ही कलर आ जाएगा, बोलो। तो इसलिए ऐसी मेटल यूज करना है, रॉड वायर यूज करना है जो कि नोबल हो, किसी से रिएक्ट ना करे, खुद का भी कोई रिएक्शन
नहीं होना चाहिए। और वो नॉर्मल मेटल तुम लोगों को बताया गया था डी ब्लॉक में, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मरकरी। फिर कहोगे मरकरी इस्तेमाल कर लीजिए, अरे वो लिक्विड है, पकड़ोगे कैसे इसको? पकड़ कैसे? होल्ड करना होगा ना वायर को, पकड़ नहीं सकते हो तो लिक्विड है। अच्छा गोल्ड यूज कर लीजिए, उससे महंगा तो ये है। जब आप गोल्ड जो होता है वो हाई टेम्परेचर पर मेल्ट कर जाएगा, ये मेल्ट नहीं करेगा, इस वजह से हम इसका यूज कर रहे हैं। एक तो नोबल भी है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। अब ये बात समझ में आई प्लेटिनम क्यों यूज किया? मतलब एनसीईआरटी में कोई भी लाइन लिखी है तो क्यों लिखी है, हम क्यों जानेंगे तो क्या तो याद ही हो गया कि हम प्लेटिनम भी क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, ये नोबल है, रिएक्ट नहीं करेगा। दूसरा क्वेश्चन, जब तुम बुनसन फ्लेम टेस्ट कर रहे थे तो तुमने इस वायर को HCl में क्यों डुबाया था? तुमको यदि सॉल्ट चिपकाना ही था तो फेविकोल से चिपका दिए होते ऊपर, HCl में क्यों डुबाए हो? जवाब इसलिए ताकि मेरा सॉल्ट क्लोराइड के फॉर्म में आ जाए। मोनोसल्फाइड है, कार्बोनेट है, नाइट्रेट है, कोई और सॉल्ट है, उसको क्लोराइड के फॉर्म में लाने के लिए हमने उसको HCl में डुबाया था। ठीक हो कि क्यों HCl में लाके क्लोराइड के फॉर्म में क्यों लाना चाहते हैं आप? क्लोराइड के फॉर्म में आप क्यों लाना चाहते हैं? जब इसलिए लाना चाहते हैं ताकि क्लोराइड सॉल्ट इज वोलेटाइल। क्यों? तुम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहे थे तो वहां पे वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड मेथड नहीं बताए थे? वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड मेथड मॉलिक्यूलर वेट निकालने का एक मेथड है, वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड मेथड। क्योंकि क्लोराइड इसलिए बोला था क्योंकि वो सॉल्ट जब क्लोराइड के फॉर्म में आ जाएगा तो वोलेटाइल हो जाएगा, और जब वोलेटाइल हो तो वेपर बन के उड़ेगा। तो बताइए रेडिकल से छलक छलक के रेडिकल बाहर आएंगे, उड़ेगा, तब ना हमको कलर दिखाई देगा। मान लो फ्लेम के अंदर है तो फ्लेम का तो खुद ही कलर येलो होता है। मान लो वायर फ्लेम के अंदर है और अंदर रेड कलर भी येलो है, तो कैसे पता चलेगा कि कलर फ्लेम का है कि मेटल का रेड कलर है? वो तभी समझ में आएगा जब रेड कलर छलक के अब बाहर कब आएगा, जब उड़ेगा, वोलेटाइल होगा। वोलेटाइल कब होगा? जब वो क्लोराइड के फॉर्म में होगा, बिकॉज क्लोराइड सॉल्ट इज वोलेटाइल। क्लोराइड सॉल्ट इज वोलेटाइल। जब आतिशबाजी होती है, जब फुलझड़ी हम लोग जलाते हैं दिवाली में, तो फुलझड़ी में जब वो बारूद जलता है तो उसके ऊपर जो क्या लगा रहता है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सबके क्लोराइड सॉल्ट होते हैं। जब बारूद जलता है तो रेड कलर छलक छलक के बाहर आते हैं कि नहीं? अलग अलग कलर दिखाई देता है हमको। फुलझड़ी है, फुवारा है, होता है कि नहीं? जब वो नीचे जलता है रेड कलर छलक के बाहर आता है एयर में, तो पता एयर में आता तब ना कलर दिखता है। तो उसको एयर में लाने के लिए, उसको वोलेटाइल फॉर्म में लाने के लिए क्लोराइड फॉर्म में लाना पड़ेगा। क्लोराइड सॉल्ट इज वोलेटाइल। अब ये बात समझ में आई कि HCl में क्यों डुबाए थे? बोलो, ताकि वो वोलेटाइल हो जाए, फ्री फॉर्म में बाहर आए, हमको उसका अपना कलर दिखाई दे, फ्लेम का कलर से हमको कंफ्यूजन हो जाएगा। बोलो। अच्छा, फिर तीसरा क्वेश्चन आएगा कि बुनसन फ्लेम में कलर आता ही क्यों है? आखिर ये कलर आया क्यों? क्या DD ट्रांजिशन की वजह से, चार ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स की वजह से? ऑप्शन A, B, C, D दे रहा है आंसर। जवाब, कारण क्या देखो सामने। जब किसी भी, जैसे सोडियम है, समझो सोडियम है, ठीक है, तुमने इसको हीट किया, समझो सोडियम, ठीक है, जब इसको हीट करोगे तो फ्लेम की एनर्जी से इसके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हाई एनर्जी में चला जाएगा। समझो सोडियम का क्रिस्टल है, उसमें वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के वैलेंस शेल में, तुमने हीट दिया तो हीट से क्या होगा, इसके वैलेंस